जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या नया सीखेंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे लिमिट चैप्टर के। विद्यार्थियों, इसके पहले 2023 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए हैं। आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों, आप लोग एमएसटी सीईटी में 2024 में सीईटी सेल द्वारा लिए गए आर्किटेक्चर की एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन या फिर और भी ऐसी एग्जामिनेशन जहां पर मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका मिलता जुलता है सीईटी के इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम से, वहां से हम लोगों ने लिमिट के ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। विद्यार्थियों, अगर आप सीईटी क्रैक कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में जोर लगाते हैं, मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो विद्यार्थियों आपको महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है आर्किटेक्चर करने के लिए और इंजीनियरिंग करने के लिए, जो भी आपका ड्रीम होगा। आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों, हम लोग लिमिट चैप्टर के ही क्वेश्चंस को डील करने वाले विद्यार्थियों। इसके पहले ऑलरेडी मैंने लिमिट चैप्टर के ही 2023 के क्वेश्चंस को मैंने डील किया है, क्वेश्चंस को समझाया है, बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको समझाया है। जरूर से जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा खंगालेंगे आप, कोर्सेस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियोज मिल जाएंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ डिफिकल्ट, टिपिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डील करेंगे भैया। 2024 में आए हुए हैं। अब धीरे धीरे सीईटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, जेई लेवल का आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जेई के, एनडीए के, सीईटी के और सीयूईटी यूजी के जितने भी 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जहां पर भी मैथमेटिक्स आपका पूछा जाता है, जेई लेवल का सिलेबस वहां पे होता है, चाहे मेंस रहो या एडवांस रहो, सभी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको बहुत डिटेल में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको ये चैनल आपको बहुत काम के आने वाला है। साथ साथ आप अपने जितने भी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, उन तक भी ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि गणित का ज्ञान हो भैया, किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 1 में हम लोग चलेंगे। सीईटी मैथमेटिक्स हम लोग ले रहे हैं। फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है रियल नंबर। लेट, ये जो डिनोट कर रहा है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये डिफाइन कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग ये वाला प्रश्न डील करेंगे। देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। अरे सर, ये जीरो के ऊपर ये माइनस क्या लिखा हुआ है? जीरो माइनस में लेना है क्या? नहीं, जीरो तो भैया माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे तो जीरो ही रहता है। जीरो के पावर में माइनस का अर्थ, यानी कि जीरो के खोपड़े में भैया, जीरो के सर में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस जीरो है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है। एक्स इंटू में हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस मॉड ऑफ एक्स। अरे वाह, दोनों जानदार फंक्शन दे दिए। यहाँ पे इंटू में साइन, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अपॉन मॉड ऑफ एक्स। इसको देख के ही बच्चे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, इसको देख के ही बच्चे बोलेंगे कितना डिफिकल्ट है। जेई लेवल, जेई मेंस में तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अब सीईटी में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में, सीईटी के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया गया है कि भैया जेई लेवल के वो लोग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। चिंता वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसे हम लोग कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है तो फिर हम लोग कर लेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से, अगर हम इसे समझ लेते हैं तो इस तरीके के और भी प्रश्न जो भी आएंगे एग्जामिनेशन में, इसे हम लोग डील कर पाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक छोटा सा ग्राफ है जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आपका फ्लोर फंक्शन भी कहलाता है, 0 से 1 ये आपका रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग 1 पे जाएंगे, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे चलता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे विद्यार्थियों -1 रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये चलता चला जाएगा। इसे हमने थोड़ा सा डायग्राम बना लिए ताकि आपके ध्यान में रहे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेने वाले हैं। अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दे विद्यार्थियों, 0.5 ही क्यों ना रख दे, यानी कि 1.2, 1/2 रख दे, तो हम देखेंगे कि ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाता है? 0 आ जाता है, यानी पीछे की तरफ खसकता है। और पीछे की तरफ खसकता है, नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन भगता पीछे की तरफ है भैया। इसका जो इंटेजर है, पीछे खसकने पर जो आपको इंटेजर मिलेगा, पीछे खसकने पे इंटेजर क्या है अपने पास? 0 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो इसका आंसर 5 रहेगा। अगर मैं इसको 5.9 रखूँ तब भी ये 5 रहेगा। सर ये 5 कैसे रहेगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, 1 ये हो जाएगा आपका, 4 ये हो जाएगा, 5 और 5 के आगे जब भी जाएंगे,
ठीक है। जब भी आप 5 के आगे जाएंगे ये वापस, जैसे आप यहाँ पे 6 है 5.9 रखेंगे, वापस घसक के यानी कि पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा और पीछे ही आता है, ये 5 आता है। और ये ऐसा क्यों होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, किस तरीके के फंक्शन होते हैं, कैसे डिफाइंड होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है सर, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हमें और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने को मिलता है, फिर हमें क्यूबिक फंक्शन देखने को मिलता है, रूट फंक्शन देखने को मिलता है, पॉलिनोमियल वाले फंक्शन देखने को मिलते हैं, रैशनल इरेशनल फंक्शन देखने को मिलते हैं, इनके बहुत सारे ग्राफ आते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में एक फंक्शन की अलग से प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें आपको बहुत डिटेल में पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में समझाने का प्रयत्न करूंगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज कैसा होता है, फंक्शन को इतने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कहेंगे भैया सर आपने तो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना के दे दी, इसमें तो हमारे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस तक के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो विद्यार्थी इस तरीके से आएगा। तो हम लोग अगर लेफ्ट x टेंस टू 0 की तरफ यानी लेफ्ट हैंड से बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है यहाँ पे, और ये हमारा 0 की तरफ यानी कि पूरा मान के चलो ये एक्स एक्सिस है आपका, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है। तो अब जब हम लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी रियल नंबर निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आते हैं, राइट हैंड लिमिट हमारी इस तरीके से आती है। तो जब मैं यहाँ से 0 को अप्रोच कर रहा हूँ 0 को, तो अभी मैं फिलहाल निगेटिव पोर्शन पे हूँ रियल नंबर के, यानी कि मैं निगेटिव लाइन पे हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये क्या आ जाएगा मेरा -1, ये मेरा -2 आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में अगर मैं -1/2 यानी कि 0.5 ले लूँ तो ये खसक के -1 पे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मैं माइनस में 0.5 ले लेता हूँ तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। तो जब भी मैं लिमिट, कहने का तात्पर्य x टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट से बढ़ रहा हूँ 0 की तरफ, तब ये जो फंक्शन है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये आपको क्या वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा, 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, अगर 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये आपको -1 वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, -1, क्योंकि समझ लो कि मैं -1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, -1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, तो -1 से 0 के बीच में जो भी नंबर आएंगे बेटा, जो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और मॉड्यूलस फंक्शन सर एक बार समझा दीजिए, मॉड्यूलस फंक्शन किस तरीके से होता है। मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड होता है कि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और 0 होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब वो x ग्रेटर देन 0 यानी कि हमारे पास रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर रहे। ठीक है, रियल लाइन हमारी होती है, रियल एक्सिस होता है, रियल लाइन सिस्टम होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे रियल लाइन में ये आपका पॉजिटिव भाग होता है, ये आपका निगेटिव भाग होता है। मॉड्यूलस फंक्शन इस भाग में पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस भाग में हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ जाती है जब x लेस देन 0 होता है, और जब x 0 होता है तब ये मॉड फंक्शन 0 कहलाता है, यानी कि यह 0 हो जाता है। अब हमारे पास ये दो गुत्ती सुलझ में आ गई। जब हम लिमिट x टेंस टू 0 लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो या फिर सिंपल लिमिट x टेंस टू 0 हो, तीनों ही केस में यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंस टू 0 एक ही कंडीशन देगा आपको यहाँ पे, मॉड्यूलस फंक्शन तो आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि जब भी आप मॉड को लगाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 0 सॉरी लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लेफ्ट हैंड, तो ये -x देगा, माइनस, क्योंकि अभी हम 0 पे पहुंचे नहीं हैं। अगर हम 0 पे पहुंच जाते एट 0 एट x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा। अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम जस्ट देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो अभी हम निगेटिव पर है, अभी हम लोग 0 पे पहुंचे नहीं हैं, तो ये -x देगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये दो गुत्थी तो हमारी सुलझ गई। अब इसे हम लोग इसको एज इट इज हम रख देते हैं भाई, अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसे रख देंगे। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी हम PYQ के सॉल्यूशन लेंगे धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझ में आने लग जाएंगे। और इसे आप वीडियो को 1-2 बार चला के देख लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तो बहुत आसानी से विद्यार्थी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न में दिया है लिमिट x टेंस टू 0 x, या हमारे पास दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस हमें दिया है मॉड x, यहाँ पे आएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपन में क्या दिया आपको, मॉड x दिया है।
ठीक है। जब भी आपको इसका आंसर निकालना है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि x तो एज इट इज रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, प्लस मॉड x की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे -x हो गई, इनटू में यहाँ पे साइन ऑफ -1 अपॉन में मॉड x यानी -x। कैसे आया अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ताकि ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये x हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आपका साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा साइन ऑफ 1 अपॉन में माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर रख सकते हैं हम लिमिट के, तो माइनस बाहर रख दिया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जैसे ही आप x के जगह 0 रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन में तो कुछ रहा ही नहीं, यहाँ पे 1 है, x के जगह 0 अप्लाई करने पर यानी कि हम जब x हमारा 0 की तरफ जाएगा ऑब्वियसली ये मूव टुवर्ड्स जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि जीरो ही बनने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, -1 इंटू में ये 1 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे आएगा विद्यार्थियों साइन ऑफ 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन ऑफ 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो देखने में तो ये बहुत हार्ड लगा, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से चतुराई से इसे हम लोग डील कर सकते हैं, यहाँ पे 3-4 स्टेप में हमारा कवर हो जाएगा यदि हमारे पास कंसेप्ट का नॉलेज है भैया, कंसेप्ट हमारे क्लियर है, तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल को आप आसानी से कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, सर यहाँ पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए क्या? नहीं बेटा, ये वाला एक वीडियो बनेगा, ये वीडियो नंबर 1 है, इसके बाद वीडियो नंबर 2 बनेगा जिसमें 2024 के और बाकी के 5 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, जो कि सीईटी द्वारा ली गई अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब भी मैं इसे लिख रहा हूँ, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लिए किया कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट हमें क्या दिए है, लिमिट दी है विद्यार्थियों, लिमिट x टेंस टू 0, क्या कह रहा है 1 माइनस कॉस 2x मल्टीप्लाई में 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स टेन 4x हैज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है। अगेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक हमें टिक करना है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है तो बहुत इजी वाला प्रश्न दे दिया इन्होंने। 1 माइनस कॉस 2x इंटू में हम देखेंगे 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में यहाँ पे आ रहा है x इंटू टेन 4x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है विद्यार्थी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाता 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x टेन 4x हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। हम दोनों साइड न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कल भी मैंने सिखाया था इस तरीके से, हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर 1 होता है, ये फार्मूला है। टेन एक्स अपॉन एक्स का आंसर 1 होता है, सर ये भी हमारे पास फार्मूला है। तो इसे हम लोग एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड हो गया, कंबाइन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस कॉस एक्स। सर यहाँ पे क्यों नहीं आया है डिवाइड में, बेटा मल्टीप्लाई में है, a इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, a एक्स स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ से हमारा x टेन 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक x से ये वाला x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया x। अब लिमिट का ऐसा है कि भैया लिमिट ऐसी चीज़ है केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0। डायरेक्ट भी आप इतनी लिमिट अलग अलग ना करें, डायरेक्ट ही समझ जाइए कि भैया ऊपर लिमिट लगी हुई है और नीचे लिमिट लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपन को टाइम बचाना है। टेन 4x अपॉन x है यहाँ पे, तो x की टर्म यहाँ पे 4 है, तो 4 की कमी है, 4 इंटू 4 हमें यहाँ पे करना होगा। अरे x की टर्म यहाँ पे कितनी है 10 में 4 है, 4 की कमी है, अपॉन 4 इंटू 4 कर दिया, तो ये सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेटा अपना क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3
प्लस कॉस जीरो, जैसे हम x के जगह टेंस टू जीरो करेंगे कॉस जीरो क्या होता है आपका 1 होता है, अपॉन में यहाँ पे आ गया ये 1 इंटू ये 1 इंटू 4, 4 आ गया, यानी कि 2 1 ज़ा 2 ज़ा यानी 4/2 आंसर आ गया हमारा 2। 3 + 1 4 होता है, तो वैसे भी 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 ही बचेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इस तरीके से करना है, थोड़ा सा स्पीड में करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डरा के रखा था, बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगा बाप रे कौन सा प्रश्न आ गया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो इसको 2 मिनट में वो हम उड़ा के फेंक सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी मैक्स टू मैक्स आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा बढ़ाओ, कोई कैसा भी प्रश्न आए आप उसे सॉल्व कर पाओ। अल्फा ऑफ ए, बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ ए, अल्फा ऑफ ए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो कि अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के रूट्स है। तो हमें अल्फा की लिमिट और बीटा की लिमिट क्या होगी जब a टेंस टू 0 होगा। अल्फा की लिमिट a टेंस टू 0, बीटा की लिमिट a टेंस टू 0 पे। अगर कोई रूट है इस इक्वेशन के तो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसमें लिमिट तो वैसे भी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे कांस्टेंट ही दिए गए, कांस्टेंट आएंगे। ये लिमिट तो बस आपको डराने के लिए दी गई है, डराने के लिए दी गई है कि अगर भैया 2 रूट है, मान के चलो 1 और 2 2 रूट है, तो 1 और 2 में कांस्टेंट में अगर आप कोई भी लिमिट लगाएंगे तो भैया वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कांस्टेंट। तो आपको थोड़ा सा डराने के लिए इस तरीके का प्रश्न बनाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। अल्फा और बीटा, बेटा अल्फा और बीटा, अल्फा ऑफ ए लिखो या फिर सिंपल लिखो बीटा ऑफ ए लिखो। अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा क्या दिए अपन को, रूट्स दिए गए हैं। और क्या दिख रहा है हमें, क्यूब रूट 1 + a पावर 3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 + a -1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में 1 + a सिक्स्थ रूट दिया गया है -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। सर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप अंडर रूट में, ये जो अंडर रूट में 1 + a है इसको आप a मान लो, b मान लो, p मान लो, अल्फा मान लो, जो मानना है आपको मान लो, एनी कांस्टेंट आप इसको मान सकते हैं। तो मैंने इसको a मान लिया। सर अंडर रूट को मत मानिए, 1 + a को a मान लीजिए, इसको मैंने क्या मान लिया a, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं a = 1 + a। अब हमें दिया है a टेंस टू 0, लिमिट 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 जब हमारे पास ये a 0 पे जाएगा, लिमिट a टेंस टू 0, जैसे ये 0 हो जाएगा, अगर लिमिट a टेंस टू 0 जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं लिमिट यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे a किस पे जाएगा, अगर a 0 पे जा रहा है, पॉजिटिव रखा है यानी कि राइट हैंड लिमिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस रखा है। अगर a 0 पे जा रहा है तो एक नई लिमिट आएगी, यानी कि a किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अगर a 0 हो जाता है तो a = 1 ही मिलेगा आपको, अगर a 0 हो जाता है तो a = 1 ही मिलेगा। यानी अगर a 0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो a 1 दिखाई, ये स्मॉल a अगर आपको 0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कैपिटल A आपको 1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट a टेंस टू 1 प्लस लिखो या सिंपल 1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। एक फार्मूला हमारे दिमाग में आता है कि लिमिट सर x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या होता है, n, a का पावर n-1 होता है। लेकिन सर ये होता कैसे है, लेकिन ये होता कैसे है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप a अप्लाई करेंगे, a का पावर n, ये a का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन a माइनस a, यानी 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलो या अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलो या फिर इनडिफाइनेट, जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है अभी तक, ये ऐसे फॉर्म में 0/0 को आप क्या काट काट के 1 लिखेंगे, या फिर 0/0 क्या कहलाएगा, 0 लिखेगा, कोई कहेगा 1 कहेगा, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 1 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 का पावर 0 क्या होगा, इन्फिनिटी का पावर 0 क्या कहलाएगा। तो ये कुछ 5-6 फॉर्म है जिन्हें हम अनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं, जो कि लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कुछ फॉर्म आ जाते हैं जो कि हमारे लिए अभी तक इसकी हमने डिफाइन नहीं किया है 0/0 को। अभी तक मैथमेटिक्स में ये जो इम्प्योरिटी है इसको प्योर नहीं बनाया जा चुका है, अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कि ये इम्प्योरिटी है यहाँ पे। लेकिन इस इम्प्योरिटी को मैथमेटिक्स में एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो भैया एल हॉस्पिटल रूल निकल के आता है, वो कहता है कि भैया ऐसे क्या दुनिया की कैसी भी खतरनाक इम्प्योरिटी रहे, 6-7 तरीके की है जो अभी मैंने आपको गिनाई,
उसे तो मैं सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये अगर जीरो बन रहा है, लिमिट अप्लाई करने पे ही जीरो बन रहा है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एन, एक्स के पावर एन का एन सामने एक्स का पावर एन माइनस वन, माइनस ये तो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा वन, माइनस क्या ये हो जाएगा वन, ए का हो जाएगा जीरो। तो एक्चुअल में ये आ गया आपका डेरिवेटिव एन एक्स का पावर एन माइनस वन। इसका डेरिवेटिव हो गया, ये तो हो गया जीरो, ये हो गया वन, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, माइनस ये हो गया जीरो, यानी ये आपका डेरिवेटिव। इस पे आप लिमिट लगा देंगे एक्स टेंस टू ए, तो एक्स के जगह ए आंसर मिल जाएगा आपको। ये इस तरीके से फार्मूला बनता है, इस तरीके से तैयार होता है। अब इसका काम सर यहाँ पे कैसे है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, अगर ये ए है, अगर ये ए है, वन प्लस ए अगर ए है, अगर वन प्लस ए को मैंने ए कहा है, तो इसका जो रूट है तो यहाँ पे भी रूट लगेगा, यानी वन प्लस ए का रूट यानी कि ए का पावर वन बाई टू कहलाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है वन प्लस ए में, तो ये ए का पावर वन बाई थ्री कहलाएगा। तो इसी तरीके से विद्यार्थियों हम लोग इसे लिख पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ए का पावर वन बाई थ्री माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए का पावर ये रूट है यानी वन बाई टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए का पावर वन बाई सिक्स माइनस वन इक्वल्स टू के आगे आपके पास जीरो। सर यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके का ऊपर का तो फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे x माइनस ए वाली टर्म है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, LHS और RHS दोनों में ही, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में ए माइनस वन का डिवाइड लगा देता हूँ। यहाँ पे ए माइनस वन, ठीक है, पूरे होल में ए माइनस वन आएगा, पूरे होल में ए माइनस वन। फिर अगर पूरे होल में ए माइनस वन आया, ए माइनस वन, तो इसके भी डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा, केक कटेगा तो सब में बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए का पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन ए माइनस वन एक्स स्क्वायर, ए का पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इंटू एक्स, ए का पावर वन बाई सिक्स माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इक्वल्स टू हमारे पास आ गया जीरो। सर यहाँ तक तो क्लियर है। यानी जब ए जीरो पे जा रहा था सर लिमिट, अब नई लिमिट आ गई, ए किस पे जा रहा है, वन पे। तो जैसे हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, पहले हमारे पास ये लिमिट थी, क्यों लिमिट थी ये वाली, क्योंकि हमारे पास ये ए के फॉर्म, स्मॉल ए के फॉर्म पे दिया हुआ था, तो हमारे पास ये लिमिट थी। अब हमने इसको कैपिटल ए में बदल दिया है, तो हम इस लिमिट का उपयोग करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे बोथ साइड, लिमिट ए टेंस टू वन प्लस, यानी सब में लग जाएगी लिमिट। जैसे आप इसमें लिमिट लग जाएगी, ये लिमिट इसको भी लगेगी, यही लिमिट इसको भी लगेगी, यही लिमिट इसको भी लगेगी। जैसे लिमिट आप अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या निकलता है, ए के कैपिटल ए के जगह यहाँ पर एक्स है, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन, ए के जगह क्या है यहाँ पे वन, एन के जगह वन बाई थ्री। फार्मूला क्या कहता है, एन के जगह वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री। ए के जगह हमारे पास वन है, वन। सर ये वन, इसमें पावर एन दिख रहा है, ए का पावर एन दिख रहा है, वन का पावर एन, बेटा वन का पावर कुछ भी लगाओ, ए का वन का पावर वन बाई थ्री एक ही बात है, वन का पावर वन बाई टू वन ही रहता है, वन का पावर वन बाई सिक्स वन ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ सर ये समझ में आ गया। तो आप वन बाई थ्री, वन का पावर यानी ए का पावर एन माइनस वन, वन बाई थ्री माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर। तो सर ये वन का पावर यानी कि माइनस टू बाई थ्री यानी कि वन ही रहेगा, बिल्कुल बेटा, ये वन अपॉन वन का पावर टू बाई थ्री रहेगा, यानी कि वन ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो विद्यार्थी यहाँ पे आपको सिर्फ वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे वन बाई टू आपका एक्स आ जाएगा, उसी तरीके से प्लस यहाँ पे आपका वन बाय सिक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। वन बाय थ्री कैसे आया, उसी हिसाब से हमने वन बाय टू और वन बाय सिक्स को लिख लिया इस फार्मूले का उपयोग करके। तो हर एक फार्मूले अगर आपको लिमिट के ध्यान में है तो फिर आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। हम इनका एलसीएम ले लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा तो सिक्स बाई थ्री यानी टू एक्स स्क्वायर, सिक्स यहाँ पे आ जाएगा तो ये थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये मिलेगा आपको वन इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखेंगे कि इसके फैक्टर आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ही इसके फैक्टर होंगे। टू एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस वन इंटू में टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस वन एंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस वन बाई टू, यानी पहला रूट आ गया आपका, इसको नाम दे देते हैं आप अल्फा ऑफ ए माइनस वन, बीटा ऑफ ए
ये हो गया -1/2। ए क्यों दिया? क्योंकि ए नाम के इक्वेशन के ये रूट है, इसलिए अल्फा ऑफ ए से डिनोट कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट आ गए। इसमें आप सर इसमें लिमिट लगाने को बोला है, लिमिट ए टेंस टू 0। अब आप इसमें लिमिट ए टेंस टू 0 लगा भी देंगे तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। लिमिट ए टेंस टू 0 पर प्लस लगा भी देंगे तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? ऑप्शन बी -1 एंड -1/2। ये आपके पास आंसर आ चुका है। बहुत आसान था, यानी कि मतलब लेवल बनाई है इन्होंने। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सीईटी वाले लेवल रख रहे हैं। पहले तो इस तरीके से ऐसे चिल्लर एग्जाम्पल आते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वालों का एक मीटिंग हुई, उनमें कहा गया कि बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के जैसे जेई में चले जाते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिल जाते हैं। हमारे पास उतने प्योर क्रीम नहीं आ रहा है, तो वैसे तो इनको प्योर क्रीम नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बच्चा एडवांस का है तो एडवांस क्लियर करके निकल जाएगा, जेई क्लियर करके निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भैया जेई लेवल का बच्चा है, ताकि फिर उनको अच्छा इंजीनियर बनाने में या उनके पास अच्छे लेवल की खोपड़ी हो, ताकि वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, भैया 3 से 4 सेमिस्टर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को झेलना है। सॉरी 4 सेमिस्टर, कम से कम 4 सेमिस्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेमिस्टर तक, तो बच्चा कुछ हैंडल कर पाए, है ना। तो फिर इन्होंने अच्छे लेवल के एग्जाम्पल यहाँ पे बनाने चालू किए। तो वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 को भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छे एग्जाम्पल है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए, या फिर आप इससे लिख भी सकते हैं। आई होप विद्यार्थियों आपका लिख के हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो हो गया है हमारे, इसे मिटा देता हूँ मैं, ताकि एक स्पेस मिले अपन को यार अच्छे से सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल 1 बहुत आसान था, एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी, एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा और नए प्रकार का, नए पैटर्न का एग्जाम्पल इन्होंने बनाया। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल ऐसे बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी सीईटी वालों को अब लेवल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर्स तो वही है जो जेई में है, ठीक है। और 11th के भी चैप्टर्स है, 12th के भी चैप्टर्स, 12th के तो पूरे ही चैप्टर है, हम लोग पूरे ही चैप्टर के करेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जेई के भी आपको मिलेंगे, जेई के भी हर एक चैप्टर्स के मिलेंगे, एडवांस के भी मिलेंगे, एडवांस के पीवाईक्यू के सोल्यूशन मिलेंगे डिटेल लेवल पे, दिक्कत वाली बात नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, x² - ax + b अपॉन x - 1 = 7 दिया गया है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - ax + b अपॉन में x - 1 = 7, देन a + b इज इक्वल टू, देन a + b की हमें वैल्यू निकालना है। अब ये प्रश्नों को देख के आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जैसे कि सर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे दिया गया है, x के जगह 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में 0/0 आता है, ∞/∞ आता है, 0 × ∞ आता है, ∞- ∞ आता है, 0 का पावर 0 आता है, 1 का पावर ∞ आता है, ∞ का पावर 0, इतने सारे होते हैं। तो सर नीचे 0 दिख गया है, ऊपर का भी 0 होगा, फिर ऊपर का भी 0 होगा, और इसका लिमिट का आंसर हमें दिया गया है ये। तो मैं अगर ये सॉल्व कर दूं तो मेरा काम खत्म है। बिल्कुल बेटा ऐसा ही होगा यहाँ पे, अगर आप नीचे 0 है तो ऊपर का भी 0 होगा ही लिमिट लगाने पर। अगर मैं इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाऊं तो x² - ax + b यह भी 0 ही होगा। ऊपर लिमिट लगाएंगे तो भी यह 0/0 फॉर्म बनाएगा। तो सर हम लोग जैसे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 - a + b = 0, यानी कि हम देखेंगे -a + b = -1, यानी a - b = 1। बिल्कुल a - b = क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 1, यानी आप a यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 1 + b आपके पास वैल्यू आ गई। ये हम लोग इस इक्वेशन नंबर मान के चलो 1 में पुट कर देंगे, तो ये यहाँ से हमारे क्या निकल के आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 + b × x + b अपॉन में x - 1 = ये हमारे पास आ गया 7। अब इसे सर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - x - bx + b अपॉन में x - 1 = 7। यहाँ से इसे अगर आप इसके फैक्टर कर लेंगे अलग अलग तो ये हो जाएगा आपका x - 1 x - b अपॉन में x - 1 = 7। x - 1 गेट कैंसल,
तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, x के जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे तो हमें पास आ जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू 7, यानी कि b की वैल्यू आ गई आपके पास -6। अगर b की वैल्यू -6 आई है तो आप इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ऑफ -6 यानी कि -5, a की वैल्यू आ गई आपके पास -5। निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी। क्या निकालना है हमें, a प्लस बी निकालना है सर। अच्छा a प्लस बी निकालना है तो a की वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू -5, a प्लस बी इक्वल्स टू -5 और ये -6 यानी कि आ जाएगा -11। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हमें करने होंगे, 2-2 नंबर कलेक्ट करने होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का मैथमेटिक्स का पेपर होगा और मैथमेटिक्स का पेपर ही आपका डिसाइड करेगा कि आप अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अगेन वही भैया स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बहुत उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप अगर पीवाईक्यू के सॉरी 2023 के हो गए, 2024 के हो गए, 2025 के भी पीवाईक्यू आएंगे, डोंट वरी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट अभी मैं तो सिर्फ लिमिट के ले रहा हूँ, कंटिन्यूटी के एक साथ नहीं ले रहा, ताकि आपका एक बार लिमिट में हैंड बैठ जाए लिमिट किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग कंटिन्यूटी के लेंगे। कंटिन्यूटी 2023, 2024, 2025, डिफरेंशिएबिलिटी 2023, 24, 25, तीनों साल के मैं पूरे कवर करने वाला हूँ, हर एक चैप्टर के कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी। मैट्रिसेस होगा, वेक्टर के होंगे, 3 डायमेंशनल के होंगे, सभी बेटा इंटीग्रेशन के होंगे, सब ही हम लोग लेने वाले हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल ये हो गया आपका। अब देखेंगे लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया। लास्ट वाले एग्जाम्पल में x टेंस टू 0 बोला है, अगेन सॉरी इन्फिनिटी। अरे वाह, यहाँ पे ये मजा आ गया भाई। लिमिट x टेंस टू क्या बोला है यहाँ पे क्या धुआं आ रहा है भाई, है? जिंदगी धुआं हो गई है, अब ये धुआं और बाकी था ना। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अपॉन में एक्स प्लस 1 है, माइनस ए एक्स माइनस बी है, माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है सर, 4 दिया। देन ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। राइटिंग एकदम सुशील सुंदर टिकाऊ तो नहीं है, ऐसी ज़रूर है कि आप समझ ले, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग है। चलिए सर इसे सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है बेटा। इक्वल टू कुछ नहीं, जो जो दिख रहा है आंखों में नेक्स्ट स्टेप करते चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो, माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन में ये आ गया आपका एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इक्वल टू करके लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स 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 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पे 1 माइनस ए माइनस बी एक्स है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस बी कॉन्स्टेंट 1 माइनस बी अपॉन में यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया है हमें 4। अब यहाँ पे जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आती है ना, 3 केस बता रहा हूँ आपको, ध्यान में रख लेना, तीनों केस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों केस आपको हमेशा काम में आएंगे और सीईटी में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बने थे, बने हैं, बनेंगे। ठीक है, क्या होता है अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखे और आप ऊपर का पॉलिनोमियल और नीचे का पॉलिनोमियल यानी कि ऊपर का इक्वेशन देखे नीचे का इक्वेशन देखे, और ऊपर के इक्वेशन में अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ अगर सेम डिग्री है, कैसी डिग्री है, सेम डिग्री है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, ए प्लस कॉमन निकालेंगे तो ये बी बाई एक्स बचेगा प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे, डी प्लस ये ई बाय एक्स बचेगा प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से यहाँ पे तो है नहीं एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में चढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे बेटा आप इन्फिनिटी लगाएंगे 1 अपॉन ये एनी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0, ए प्लस 0 प्लस ये भी 0, ये क्या बचेगा आपका, ये डी है,
तो ये डी प्लस ये ई अपॉन इन्फिनिटी 0, ये एफ अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी आंसर कितना आ गया इसका ए बाई डी, यानी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर सेम डिग्री है तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन सर व्हाट अबाउट अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो नीचे की कम हो तो? अरे वाह, अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। अगर ऊपर की डिग्री 2 है लेकिन ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा टाइप में कुछ हो जाए, और नीचे एक्स स्क्वायर ही रहे, एनीथिंग नीचे कुछ भी रहने दो, यहाँ से ज़्यादा डिनोमिनेटर को देखते हुए आप एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले पाएंगे, और एक्स तो फिर भी रहेगा, और एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स तो फिर भी रहेगा। तो नीचे तो यहाँ पे ऊपर 1 डिग्री एक्स्ट्रा मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। किस पे भाग जाएगा? आप अगर ऊपर पावर 3 है, ऊपर पावर 3 और नीचे अगर ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो इसका आंसर ये इन्फिनिटी पे भग जाएगा, क्योंकि एक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, कैंसिल करेंगे एक्स स्क्वायर से, फिर भी एक एक्स रह जाएगा, और वो एक्स में इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी भग जाएगा भैया न्यूमरेटर। तो ऑल ओवर इस लिमिट का आंसर ही इन्फिनिटी आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब हम देखेंगे लिमिट अगर हमारे पास इन्फिनिटी है। पहला केस अगर दोनों ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो, ऊपर की ज़्यादा हो नीचे की कम हो तो इन्फिनिटी। लेकिन ए नीचे एक्स स्क्वायर है लेकिन नीचे कुछ भी हो, यहाँ पे डी एक्स क्यूब है, तो यहाँ से आप मोस्ट पॉसिबल एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाल पाएंगे, यानी यहाँ से ए इसको एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला प्लस कुछ भी हो यहाँ पे अपॉन में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन डी एक्स रह जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे एक्स रह गया, बिल्कुल जैसे ही आप यहाँ पे एक्स रखेंगे, अब यहाँ पे डिग्री ज़्यादा है तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आने बेटा ये 0 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? 0 पे। अगर डिग्री दोनों की सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर ऊपर की ज़्यादा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर नीचे की ज़्यादा है तो भी लिमिट एग्जिस्ट होगी लेकिन वो 0 पे जाएगी। किस पे जाएगी? 0 पे। ऊपर ज़्यादा है पावर तो इन्फिनिटी, नीचे पावर ज़्यादा है तो 0, ऊपर ज़्यादा है तो इन्फिनिटी, नीचे ज़्यादा है तो 0, और अगर दोनों समान है तो भैया लिमिट फिर बीच में झूल के आपको एग्जिस्ट हो जाएगी, वो आपको कोई ना कोई वैल्यू दे देगी, ए बाई डी टाइप की। इतना ध्यान में आ चुका है। तो सर अब यानी कि ये लिमिट, इस लिमिट का आंसर तो हमें, इस लिमिट का आंसर एक्चुअल में ये फाइनाइट दिया, यानी कि लिमिट तो यहाँ पे एग्जिस्ट है। लिमिट यहाँ पे क्या है बेटा? लिमिट एग्जिस्ट है। अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो सर इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है तो सेम बना सकते हैं, और वो हिंट क्या है? अगर आपको डिग्री सेम करना है बस ये पहली टर्म को आप 0 ले लो, तो अगर एक्स स्क्वायर की टर्म ही 0 कर दे, यानी कि ये कब होगा? जब 1 माइनस ए 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो डिग्री इसकी भी x, यानी कि बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन में बचेगा x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 0। हाँ सर ये समझ में आ गया, इसके बाद ये हो जाएगा। लेकिन फिर इसका क्या होगा? पहले ये समझाता हूँ फिर ये समझाता हूँ। अगर ये होगा तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे सर, ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे x कॉमन निकल यानी कि डिवाइड हो गया, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब आप बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू करके क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस ए माइनस बी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, यानी ये हो गया 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, बचा 1, तो इसके डिवाइड में 1 रहे या ना रहे, क्या किसको फर्क है भैया? इसका आंसर कितना था? इसका आंसर 4 दिया था, 4 दिया था। यानी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरा इसका सॉल्व होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप देखें यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, उठा के रख दो यहाँ पे, 1 माइनस बी इक्वल टू 4, 1 1 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत वाली बात है? बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा कि भैया लिमिट के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद और भी 5-6 क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो कैसा है, समझाते समझाते काफ़ी बड़ा हो जाता है, और आजकल के विद्यार्थियों को थोड़ा सा पेशेंस कम है, और मैं चाहता हूँ कि आप पेशेंस रख कर इन सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के जो सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ आप जरूर से अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं आप उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि ज्ञान भैया अपना बढ़ जाए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, आप आगे बांटिए, ठीक है।
बढ़ते चले भाई, ज्ञान बांटते चले, क्या दिक्कत वाली बात है। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों, मैंने सीईटी के जितने भी पीवाईक्यू के सोल्यूशन आपको पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको आज के लेक्चर के माध्यम से ये वीडियो सोल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक्स को चेकआउट करना ना भूले। थैंक यू।